हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैं भगवान से आशा करता हूँ आप सेहत कुशल हो और मैं भी सेहत कुशल हूँ। एक इतने दिन में क्लास नहीं ले पाया, 3-4 दिन भी उसके लिए पहले तो सॉरी। और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अब आज के बाद हमारी क्लास में क्या होगी, यथावत रहेगी। आप भूल गए होंगे, हम मैंने पिछली पर हमारा परसेंटेज मतलब प्रतिशत टॉपिक चल रहा था। शायद तक आप भूल गए होंगे हमारा क्या चल रहा था, क्या नहीं कर रहे थे। क्योंकि 4-5 दिनों की छुट्टियां मिलना होता तो गलत ही है, लेकिन क्या है, थोड़ी मजबूरी होगी, थोड़ा ज़रूरी काम हो गया, इसके लिए मैंने क्या कर दी, छुट्टी कर दी भाई। ज़रूरी कार्य होगा। अब आपको होली होली की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अब हमारी क्लासें जो जितनी भी रहेगी वह यथावत रहेगी, उसमें अब कुछ नहीं होने वाला है। उस अब एक भी छुट्टी आज एक माइक की भी सुविधा कर दी है। अब मेरे हिसाब से आपको सुनाई देने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आवाज़ एकदम सही आएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी दिलवाता हूँ मैं आपको। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, हमने बेसिक पूरा कर दिया। अब मैं आगे करूँ तो थोड़ा फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उन दोनों क्लासों को वापस एक बार फिर से रिपीट करोगे तभी मजा आने वाला है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। अन्यथा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बार सारणी वापस से दिखवा देता हूँ। मैं वे सारणी थी हमारी, देखते हैं। एक बटा दो, 1/3, 1/4, 1/5, इस प्रकार 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/10, 1/11, 1/12, 12 था ना, 1/12, 1/15, इस प्रकार थी। 1/20, और 1/25। अब देखो, ये सारणी मैंने लिखवा रखी है। मैंने क्या बोला था, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 ही 1/3%। आपको ये याद रखना था, आपको ये याद रखना था। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 से 2/3%, 1/6 मतलब 16 से 2/3%, 1/7 मतलब 14 से 2/7%, 14 से 2/7, 1/8 मतलब 12.5%, 12 से 1/2, 1/9 मतलब 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 1/11 का मतलब 9 से 1/11, 1/12 का मतलब 1/12 का मतलब 8 से 1/3%, और 1/15 का मतलब 6 से 2/3%, 6 से 2/3, और 1/20 का मतलब 5%, 1/25 का मतलब है 4%। ये मेरे हिसाब से आपको याद होगी, नहीं तो भाई मैंने बोल दिया था इसको याद करोगे तभी काम चलने वाला है। मैंने आपको बोल दिया था कि अगर आप ये याद होगी नहीं है याद, तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई इसमें। अगर आप इसको याद करोगे तो आगे होने वाले क्वेश्चन क्या होंगे, चुटकियों में हर सवाल होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ते हो तो। अगर आप बेसिक से पूरा जानकारी लेना चाहते हो और आगे भी आप आसानी से
टॉपिक को समझना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रकार के आगे कोई दिक्कतें नहीं आएगी। देखो 1/2 50% लिखे हुआ है, जहाँ लिखना है 1/2, 1/2 मतलब 50%, 1/33 ही 1/3% लिखे हुए हैं, आपको सीधा उस संख्या के अंदर 1/3 का भाग देना है। 1/25 है, उसको 1/4 से क्या करना है, गुणा करना है, मतलब 1/4 से गुणा कर देना, निचले वाली संख्या से भाग दे देना। 1/5 मतलब 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। 1/6 मतलब 16 से 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। 14 से 2/7% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/7। 12 से 1/2% का मतलब हो जाएगा 1/8। 11 से 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/9। 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। 9 से 1/11 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/11। 8 से 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/12। 6 से 2/3 का मतलब हो जाएगा 1/15। 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। 4% का मतलब हो जाएगा 1/25। आपको याद करनी जरूरी क्यों है, याद करना जरूरी क्यों है, ये इसलिए है कि आपको अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया 1/7 नहीं 14 से 2/7% कितना होगा, निम्न एक संख्या का 14 से 2/7% कितना होगा, आपको केवल 1/7 से गुणा करना, मतलब जैसे 700 है, 700 का 14 से 2/7% का मतलब क्या हो गया, 1/7 मतलब 7 का भाग देना है 100। आप समझ गए होंगे। आप कर तो इस प्रकार ही सकते हो, इस प्रकार करने में 14 आती है 98 प्लस 2 100/7, 100/7। इस प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 0 से 0। अब ये 1/7 आ गया, आना 100 का 100 ही है, लेकिन आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए मैं आपको ये याद करने का बोल रहा हूँ बार बार। मुझे भी आपको बार बार बोलने में मजा नहीं आता है। आपको पता है टीचर हमेशा किस लिए बोलता है कि बच्चों के क्या है, अगर हम जो भी पढ़े से एक क्वेश्चन ही, लेकिन बच्चे को मजा आना चाहिए। अगर बच्चा बोरिंग फील कर रहा है तो हमारा पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, हमारा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना भी बेकार है। अगर आपको पढ़ रहे हो और आपको मजा नहीं आ रहा है तो हमारा पढ़ाना बेकार ही है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मजा आ रहा है तभी मेरा पढ़ाने का और आपके पढ़ने का फायदा मिलने वाला है। अगर मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो आपको 1% भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ये वही टॉपिक है जो जिंदगी में आप छोड़ देना चाहिए पढ़ाई, लेकिन आपके काम आने वाला है। किसी भी कोई भी कार्य कर लेना, इस प्रकार के टॉपिक काम आने वाला है। आपको बोल दिया जाए आपको 33% दिया जाएगा, मतलब आपको 100 मतलब अगर आपके 10 लाख रुपए का कोई सामान आएगा तो उसको आपको 33% मिलेंगे, या आपको 25%। आपको बोल दिया सामान का जितना रुपए लगेगा आपको उसको 33% या 33%, मतलब उसका 33%। अगर 100 रुपए लेते हैं तो 33 रुपए आपको मिल जाएंगे 100 में से। इस प्रकार कोई सा भी काम करना, आप बोल देते हैं मैं आपको 20% दे दूंगा या आपको 10% कमीशन दूंगा, ये सभी आने वाला है। ये जरूर नहीं है आप पढ़ोगे तभी काम आने वाला है। आप किसी भी प्रकार कोई काम कर लेना, आप कोई कॉपी भी खरीदते हो उस पर MRP रेट 50 रुपये लिख रखी है, आपको बोल दिया दुकान वाला बोल देगा कि मैं आपको 10% छूट दे दूंगा, मतलब आपको 1/10 मतलब 5%, 5 रुपए की क्या दे दूंगा, छूट दे दूंगा। और बाकी दुकानों के अंदर नहीं, आपको लुभाने के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए 5 रुपए छूट। MRP रेट 50 रुपये, आपको 5 रुपये। अब अगर आपको इस प्रकार की जानकारी है कि आपको अगर जानकारी है तो आप समझ जाओगे, आप बोलोगे यार 5% या 10% कितनी छूट होती है, या बड़े रुपए, या मतलब अब भाई आपको 20 रुपए की चीज आपको बोल दिया जाए 10% छूट, 2 रुपए की छूट, आपको पता है प्रतिशत का पूरी जानकारी है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा आप सोचते रह जाओगे दुकानदार ने हमारा किस प्रकार बिल बना के दिया है।
बाकी मैं आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए कल से हमारी क्लासें यथावत रहेगी, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं आएगी। जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी मैं आपको संपूर्ण टॉपिक करवाने वाला हूँ, जितना मेरे से हो सके मैं मेरा 100% देने वाला हूँ। एक बार फिर से मैं भगवान से आशा करता हूँ आप से खुश हो और मैं भी से खुश हूँ। और आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, अरे लाइक वाला बटन दबाने में क्या दिक्कत है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करो भाई, शेयर किए बगैर मजा नहीं आने वाला है। लाइक कर दिया करो और आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट के अंदर जरूर बता दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।